गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा ह्यूमन राइट लॉ का नेक्स्ट लेक्चर है जहां हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स को। बीच में हमारा ये टॉपिक रह गया था तो इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे के जो दो तीन टॉपिक बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। तो मुझे उम्मीद है कि पिछले सारे लेक्चर सभी स्टूडेंट्स ने देखे हैं, अपने नोट्स बनाए हैं, और अगर किसी भी बच्चे के कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर किसी भी बच्चे को हमारे यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं, उसके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने के लिए, तो हमसे नोट्स भी परचेज कर सकता है। उसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा जो इस वीडियो के पिन कमेंट पर आपको दिया गया होगा, और पिन कमेंट पर ही आपको नोट्स की फीस भी बता दी गई है। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए हमें ईमेल करो ताकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें। तो हमारा जो आज का लेक्चर है, जैसे कि मैंने बताया, थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में है। तो अगर हम थ्योरीज की बात करें तो 5 तरह की थ्योरीज है ह्यूमन राइट से रिलेटेड, जिसमें पहली थ्योरी है नेचुरल राइट थ्योरी, दूसरी थ्योरी आती है लीगल राइट थ्योरी, तीसरी थ्योरी आती है एंटी यूटिलिटेरियन थ्योरी, फोर्थ थ्योरी है लीगल रियलिस्टिक थ्योरी, और पांचवी थ्योरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो ये 5 हमारी थ्योरीज है जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम पहले ये कुछ चीजें लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स। There are 5 theories of human rights. पहली थ्योरी है नेचुरल राइट थ्योरी, दूसरी थ्योरी है लीगल राइट थ्योरी, थर्ड थ्योरी है एंटी यूटिलिटेरियन थ्योरी, फोर्थ थ्योरी है लीगल रियलिस्टिक थ्योरी, और हमारी जो फिफ्थ थ्योरी है वो है मार्क्सिस्ट थ्योरी। ठीक है, ये 5 थ्योरी है ह्यूमन राइट्स के जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं नेचुरल राइट थ्योरी के बारे में। सबसे पहले नेचुरल राइट थ्योरी। जैसे इसका नाम है नेचुरल राइट, तो ये थ्योरी जो कहती है, ये पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए, जो थ्योरी है नेचुरल राइट थ्योरी, इसका ओरिजिन ग्रीक ओरिजिन है, ग्रीक से इसका ओरिजिन हुआ है। ये थ्योरी कहती है कि जो राइट्स इंसानों को दिए गए हैं ये बाय नेचर है उनके पास, ठीक है, नेचुरली उनके पास है। जो इंसान को जैसे वो पैदा होता है वह उसको मिल जाते हैं, प्री सिविलाइज्ड राइट्स है ये थ्योरी कहती है कि ये जो ह्यूमन राइट्स है ये ऐसे एसेट्स हैं जो एक इंसान कहीं पर रहे, मतलब सर्वत्र तत्र अवेलेबल है। ये राइट्स बोलते हैं ना, तत्र सर्वत्र, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कि आप कहीं पर भी हो दुनिया में, कहीं पर भी ह्यूमंस हो, वहां पर हर ह्यूमन को ये राइट्स अवेलेबल है। इस थ्योरी के जो सपोर्टर्स है वो आपको याद रखने की जरूरत है। इस थ्योरी के सपोर्टर्स है ह्यूगो ग्रोशियस है, जॉन लॉक है, थॉमस पाइने है और टॉम पाइने। ये 4 जूरिस्ट है इस थ्योरी के सपोर्टर। ये थ्योरी का जो आइडिया है ये कहता है, इस चीज से इंस्पायर्ड है कि जो ह्यूमंस हैं उनके साथ किसी भी तरह का अनजस्ट, आर्बिट्रेरी और ओप्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट उनके साथ किया भी जाता है तो ये ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के साथ ही खुद ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब उन लोगों की इंसानियत मर गई है तब जाके वो ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
इस थ्योरी के जो बेसिस है, ये थ्योरी का मतलब सोर्स है, वो क्या है, तीन तरह के रेवोल्यूशन है, एक तो इंग्लिश रेवोल्यूशन है, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन और एक अमेरिकन रेवोल्यूशन है। तीनों रेवोल्यूशन कब कब हुए थे ये मैं बता चुकी हूँ। इंग्लिश रेवोल्यूशन हुआ था 1688 में। याद है जब मैंने आपको बताया था, हम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, तो इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में जब हम बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ राइट्स कब आए थे, 1689 में आए थे इंग्लैंड में। वो कब आए थे, जब इंग्लैंड में 1688 में रेवोल्यूशन हुआ था, इंग्लिश रेवोल्यूशन, उसके बाद आए थे। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था ये भी हम बात कर चुके हैं, जो कि 1789 में हुआ था। उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन हम बात कर चुके हैं, 1765 में हुआ था। ठीक है, ये तीनों रेवोल्यूशन हमारी नेचुरल राइट थ्योरी के सोर्स है या बेसिस है बोल सकते हैं। और ये थ्योरी ये कहती है कि जो राइट है, नेचुरल राइट का जो ये कंसेप्ट है, ये गॉड, रीजन या जो प्रायर मोरल अजम्पशंस है, इनके बेस, इनसे डिराइव किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी नेचुरल राइट थ्योरी है, जिससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं बना है अब तक, जो बेसिकली सिर्फ इसके जूरिस्ट के बारे में पूछा जाता है। बाकी यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस है। ठीक है, तो नेचुरल राइट थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखो, उसके बाद हम लीगल राइट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो इट इज ऑफ अर्लीस्ट ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक्स। And this theory says this theory says rights belong to men by nature. कनेक्शन बार बार हट रहा है कैमरे का, बट आई होप वॉल्यूम ठीक आ रही हो आपको। मैन बाय नेचर, ठीक है। दीज राइट्स आर इनबोर्न एब्सोल्यूट प्री सिविलाइजेशन। These are such assets which are available anywhere and everywhere। एक सेकेंड, कनेक्शन चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। हो गया मेरे ख्याल से, ठीक हो गया है एवरीवेयर। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, भाई फिर हट गया है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी तो। हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। आई होप वो ही सबको क्लियर हो रही आ रही है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी आर, कौन कौन है भाई सपोर्टर, वो हम डिस्कस, नाम लिखते हैं उनके। पहला है ह्यूगो ग्रोशियस, जॉन लॉक, थॉमस पाइने, एंड टॉम
डोपाइन ने। ये इसके क्या है, सपोर्टर है इस थ्योरी के। नेक्स्ट पॉइंट इस थ्योरी के बारे में लिखे दैट इट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम आइडिया that any kind of unjust, arbitrary, or oppressive treatment of human being is an assault on humanity itself. क्या हो गया भाई, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है बार बार। कनेक्ट हो गया है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इस थ्योरी में है वो है बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इज, क्या है इस थ्योरी के बेसिस या सोर्स बोल सकते हैं हम। पहला है इंग्लिश रेवोल्यूशन, कब हुआ ये, 1688 में। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि हुआ 1789 में। उसके बाद है हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो हुआ 1765 में। ठीक है, ये 3 सोर्स है इस थ्योरी के जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ राइट्स, डिराइव्ड फ्रॉम गॉड, रीजन और प्रायर मोरल अजम्पशंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी नेचुरल राइट थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हमारी लीगल राइट थ्योरी। जो लीगल राइट थ्योरी है बेसिकली ये आई थी एज अ रिएक्शन ऑफ नेचुरल राइट थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि अगर मान लो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या ह्यूमन राइट्स है, अगर इनकी एग्जिस्टेंस के लिए या इनको फुल्ली इंजॉय करने के लिए या इनको अच्छे से मेंटेन करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए एक स्टेट का होना जरूरी है, ना कि कोई इंडिविजुअल इनको प्रोटेक्ट कर सकता है। स्टेट ही एक ऐसी अथॉरिटी है, एक बॉडी है जो इनको बेटर तरीके से मेंटेन कर सकती है और प्रैक्टिस करने, जिसकी वजह से सारे ह्यूमंस इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारी लीगल राइट थ्योरी है, इस थ्योरी के सपोर्टर हैं होब्स है, बेंथम एंड ऑस्टिन है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो थ्योरी है ये कहती है कि जो राइट्स है ये प्योरली यूटिलिटेरियन कंसेप्ट है, और ये थ्योरी कहती है कि जो राइट्स और रेगुलेशंस होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी पर्सन के राइट्स के आइडेंटिफिकेशन और प्रोटेक्शन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें हैं लीगल राइट थ्योरी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम लीगल राइट थ्योरी के बारे में नोट्स बनाएंगे, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। लीगल राइट थ्योरी, it came as reaction against natural right theory, ठीक है, and it says
existence and enjoyment of fundamental rights they can be better maintained and practiced by state rather than by individual himself. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दैट सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी आर होब्स, बेंथम and Austin. This theory says that rights are purely utilitarian concept and this theory also says that rights and regulations are necessary for identification and protection of one's rights. ठीक है, तो ये है हमारी लीगल राइट थ्योरी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो एंटी यूटिलिटेरियन थ्योरी। हमारी जो थर्ड थ्योरी है ह्यूमन राइट से रिलेटेड वो कौन सी है? एंटी यूटिलिटेरियन थ्योरी। तो जो एंटी यूटिलिटेरियन थ्योरी है इसके सपोर्टर कौन कौन है? वो है डार्विन है, जॉन रोल्स है एंड नोजिक है। तो ये तीन जूरिस्ट इसके सपोर्टर हैं और ये थ्योरी कहती है कि किसी भी सोशल या इंडिविजुअल राइट्स को बेटर इंजॉय करने के लिए मेजॉरिटी और इंडिविजुअल्स के बीच में के वेलबींग के लिए प्रॉपर रिकंसाइलेशन होना जरूरी है। बस ये थ्योरी इतनी सी बात कहती है, इससे ज्यादा इस थ्योरी में कुछ है नहीं डिस्कस करने को। ठीक है, तो हम बात करेंगे दैट एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर कौन कौन है? डार्विन, जॉन रोल्स एंड नोजिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड दिस थ्योरी सेज फॉर बेटर इंजॉयमेंट ऑफ social and individual rights there must be proper reconciliation between well-being of majority and individual। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है हमारी थर्ड थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट जो कि है एंटी यूटिलिटेरियन थ्योरी।
हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो लीगल रियलिस्टिक थ्योरी है। फोर्थ थ्योरी क्या है ह्यूमन राइट से रिलेटेड, वो है लीगल रियलिस्टिक थ्योरी। भाई ये जो थ्योरी है इसका रिसेंट ओरिजिन हुआ है यूएसए के अंदर, ठीक है। ये जो थ्योरी है ये बात करती है जो हमारी यूएसए मतलब ये कहती है कि जो रेगुलेटरी एक्टिविटीज है उसके एक्सपेंशन से रिलेटेड ये बात करती है, और कहती है कि जो इसका एक्सपेंशन है वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की जो न्यू आइडियल पॉलिसी थी उसको फॉलो करके होना चाहिए, ठीक है। इस थ्योरी के जो एक्सपोनेंट है वह कार्ल लिलविन है और रोस्को पाउंड है, ये आपको ध्यान रखना है। इस थ्योरी से रिलेटेड मेन दो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो ये है कि ये थ्योरी कहती है कि जो राइट्स है ना वो बेसिकली सोसाइटी के अंदर जो मोरल वैल्यूज होती है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसका एंड रिजल्ट है, या फिर अगर हम बहुत ही ब्रॉड बेस बात करें तो इंटरनेशनली जो नेशंस के बीच में जो वैल्यू का शेयर होता है, शेयरिंग ऑफ वैल्यूज होती है, उनका एंड रिजल्ट क्या होता है, वो राइट्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स होते हैं। या फिर ये थ्योरी कहती है कि ह्यूमन राइट्स और कुछ नहीं है बल्कि मैनिफेस्टेशन है ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस रेदर देन अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। ये जो दो थ्योरी है ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि किस थ्योरी से बिलोंग करती है, तो आपको ध्यान रखना है ये है हमारी लीगल रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो लीगल रियलिस्टिक के बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिखो, दैट इट originated recently in USA, it says the expansion of regulatory activities followed by President Roosevelt New Deal policy. Supporter of this theory are Carl Lilwin, and Roscoe Pound, ठीक है। उसके अलावा ये थ्योरी कहती है दैट इट सेज राइट्स आर द एंड प्रोडक्ट या एंड रिजल्ट ऑफ both the interactions of prevailing values prevailing moral values of society and broad-based international sharing of values, ठीक है। नेक्स्ट दिस थ्योरी सेज ह्यूमन राइट्स आर नथिंग but manifestation of an ongoing process
rather than a theoretical concept. ठीक है, ये क्या है, हमारी लीगल रियलिस्टिक थ्योरी है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी आती है वो है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। ये थ्योरी कहती है कि राइट ना एक बहुत ही बोर्ग्यूइस कंसेप्ट है, मतलब बकवास का कंसेप्ट है। और ये कहते हैं कि राइट क्या है, ये प्रोडक्ट है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का। ठीक है, और ये डिजाइन किया गया है टू मेंटेन एंड रेनफोर्स प्री डोमिनेंट पोजीशन ऑफ अ रूलिंग क्लास। कि जो रूलिंग क्लास है, जो मतलब बोलते हैं ना कि कुछ माइनॉरिटी के लोग होते हैं जो मतलब प्रीजुडाइज होते हैं, आप बोल सकते हो रिच क्लास होती है, जो वो जो सोसाइटी में रूल करते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, उनके राइट्स को मेंटेन करने के लिए ये उनकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए राइट दिए गए हैं। तो ये कहते हैं कि स्टेट ना एक कोर्सिव एजेंसी है और स्टेट लॉ को एक टूल की तरह यूज करती है ताकि ये जो डोमिनेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी है इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। ठीक है, ये जो थ्योरी कहती है कि एक क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब ना कोई अमीर हो वहां पे ना कोई गरीब हो, ओनली वहां पर जो राइट्स है तभी सिर्फ क्या है वहां पर राइट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और फल फूल सकते हैं, भाई फ्लरिश हो सकते हैं। इस थ्योरी का जो सब्जेक्ट है वो है सोशल और इकोनॉमिक राइट्स, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है हमारी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो हमारी लास्ट थ्योरी है जो थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। क्या क्या पॉइंट्स है इस थ्योरी के? ये थ्योरी कहती है, इट सेज राइट इज अ बोर्ग्यूइस कंसेप्ट, बोर्गियस कंसेप्ट, and right is a part of capitalistic society, and it has been designed to maintain and reinforce predominant position of ruling class। ठीक है, नेक्स्ट ये थ्योरी कहती है दैट स्टेट इज अ कोर्सिव एजेंसी and law is a tool of state to perpetuate and safeguard the interests of dominant group of society। ठीक है, नेक्स्ट ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है इट सेज देयर मस्ट बी अ क्लासलेस सोसाइटी यानी नॉट रिच एंड पुअर, only then the rights can exist and flourish। ठीक है,
नेक्स्ट ये थ्योरी कहती है दैट सब्जेक्ट ऑफ दिस थ्योरी आर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, तो ये है हमारी लास्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों की पांचों थ्योरी आपको समझ में आ गई है। नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट स्टिल आपको इसके सपोर्टर या जो हमारी लीगल या रियलिस्टिक थ्योरी है ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपका कोई भी डाउट है, एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा हमारे शॉर्ट्स को प्लीज़ अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कीजिए, आप भी देखिए एंड लाइक करें, अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करें, एंड उस हमारी ऐसे ही वाईटी फैमिली और आगे बढ़ती रहे और हमारा जो चैनल है वो बहुत बड़ा चैनल बन सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं और कल के लेक्चर में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में।